अपनी बैक्टीरियोलॉजी हो गई है ख़त्म और आज हम स्टार्ट करेंगे पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी मतलब होता है पैरासाइटो मतलब होता है पैरासाइट, लॉजी मतलब होता है स्टडी। मतलब इसमें क्या होती है, जो पैरासाइट्स होती हैं उनकी स्टडी की जाती है। अब उन पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं जो ह्यूमन के अंदर डिजीज दोस्त करवाते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था 1859 के अंदर, लेमन ने इसको डिस्कवर किया था। फिर 1875 के अंदर लॉन्च ने इसका पैथोजेनिक नेचर है उसको डिस्कवर किया था। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वर्ल्ड के अंदर, मतलब सभी जगह ये प्रेजेंट होता है। ये सबसे ज़्यादा जो टॉपिकल और जो सब टॉपिकल टेंटेज है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। वहाँ प्रेजेंट इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो सैनिटेशन है वो बहुत पुअर होता है। ये क्या होता है, मोनोजेनेटिक पैरासाइट्स होता है। मोनोजेनेटिक पैरासाइट्स होते हैं। मोनोजेनेटिक पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि अपनी लाइफ साइकिल है वो एक सिंगल होस्ट के ऊपर कंप्लीट करें। अब होस्ट क्या होते हैं? होस्ट एक ऑर्गेनिज्म होता है विच हार्बर पैरासाइट्स। मतलब ये क्या रहता है कि जो नरिशमेंट और सेल्टन वगैरह, मतलब जैसे तो पैरासाइट्स हैं ये जो पैरासाइट्स हैं, ठीक है। अब ये पैरासाइट किसी होस्ट किसी ह्यूमन की बॉडी में क्या होता है, रहता है। अब वहाँ से क्या करेगा, ये जो पैरासाइट है ये होस्ट में रहता है, वहाँ से ये नरिशमेंट वगैरह लेता है और वहाँ पे जो होता है न्यूट्रिशन वगैरह ये लेता है। हैबिटेट, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन या फिर तोलोन, जो ह्यूमन है थी जो तोलोन या लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें प्रेजेंट होता है। तोलोन तो ही हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन, किंगडम प्रोटोजोआ, फाइलम सार्टोमेस्टिडोफोरा, सब फाइलम सार्टोडिना, क्लास राइजोपोडा, ऑर्डर एमीबोडा, जीनस एंट अमीबा, स्पीसीज हिस्टोलाइटिका। मॉर्फोलॉजी, ये तीन फॉर्म है वो इसकी प्रेजेंट होती है, टॉपोजॉइड, पेसिस्ट और सिस्ट। टॉपोजॉइड फॉर्म इन रेगुलर शेप की होती है, मतलब तो फिफ्थ शेप नहीं होती इसकी। 15 to 30 माइक्रो इसकी साइज होती हैं। अब जो साइटोप्लाज्म है अमीबा का वो एक मेम्ब्रेन के द्वारा तब होता है। अब कौन सी मेम्ब्रेन है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे हम पोडियम बोलते हैं, और जो कि एक्टोप्लाज्म से तब होती हैं। जैसे कि आपको डायग्राम से समझ में आएगा, ये डायग्राम है, ये सूडोपोडिया है, ये जो बाहर वाला टर्बाइन है, और ये एक्टोप्लाज्म तो तब रहती हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन है उसे हम एंडोप्लाज्म बोलते हैं। अब जो एंडोप्लाज्म है वो कंटेन करता है न्यूक्लियस, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, फूड वैक्यूल्स, टिश्यू डिवाइड्स। जो मतलब जो मूवमेंट होता है वो एक डायरेक्शन में होता है, उस सूडोपोडिया के द्वारा दबाए जाते हैं। बाइनरी फ्यूजन से ये डिवाइड होता है जो टॉपोजॉइड फॉर्म है ना। पेसिस्ट, अब जो पेसिस्ट है वो इंटेस्टाइन लूमन में बनती है। अब इंटेस्टाइन लूमन क्या होती है कि जो लूमन होता है वो एम्पेटी या फिर हॉलो स्पेस होता है ट्यूब के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, तो वहाँ पे ये बनती है। ओवल शेप की होती है ये, 10 to 20 माइक्रोन साइज होती है। अब स्मॉलर होती है टॉपोजॉइड फॉर्म से, बट जो सिस्ट फॉर्म है उससे ये बड़ी होती है। ये टोमेटिड है, ये न्यूक्लियस होता है। सिस्ट, जो सिस्ट है वो यूनिन्यूक्लिएटेड बॉडी है, उससे
स्टार्ट होती हैं और ये डिवाइड होती है बाइनरी फिजन के द्वारा, और बाइनरी फिजन से डिवाइड होते बाई न्यूक्लिएटेड और क्वाड्री न्यूक्लिएटेड में डेवलप होती है। मैच्योर फॉर्म होती है, स्पेरिकल सेप्टी होती है और 6 to 15 माइक्रोन साइज के अंदर होती है। अब जो सिस्ट है वो 4 न्यूक्लियाई है वो कंटेन करती है अपने अंदर, 4 न्यूक्लियाई उसके पास होते हैं, इसलिए उसे हम क्वाड्री न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। ये मैच्योर फॉर्म होती है और इन्फेक्टिव फॉर्म होती है। तो ये तो इस तरीके से होती है, डिवाइड होती है बाइनरी फिजन के द्वारा, ये क्या होती है, डिवाइड होती है। ये पेसिस्ट फॉर्म है, पेसिस्ट से ये बनता है यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड है, ये क्या होता है, डेवलप होता है। अब जो यूनिन्यूक्लिएटेड है वो बाइनरी फिजन से डिवाइड होते और डेवलप होता है बाइन्यूक्लिएटेड, और क्वाड्री न्यूक्लिएटेड। ये प्रोडक्शन एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका था, जो ये प्रोडक्शन है वो 3 फेज में कंप्लीट होता है। एसिस्टेशन, इसमें क्या होता है कि जो सिस्ट फॉर्म है वो टॉपोजॉइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है। तो जो वन सिस्ट है वो डिवाइड होती है 8 डॉटर टॉपोजॉइड्स हैं, मतलब कि ये है कि 8 सिस्ट है वो डिवाइड होते 8 डॉटर टॉपोजॉइड्स है वो प्रोड्यूस करवाती हैं। अब ये जो डॉटर टॉपोजॉइड्स है ये मैच्योर होती है, इसमें मैच्योर होती है टॉपोजॉइड्स फॉर्म के अंदर। एनसिस्टेशन मतलब है कि जो टॉपोजॉइड फॉर्म है वो क्या होती है, सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब ये जो प्रोसेस है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो लूमन है वहाँ पे ये होती है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन है वो ओनली टॉपोजॉइड जो फॉर्म है उसी का होता है, और बाइनरी फिजन के द्वारा मल्टीप्लिकेशन जो प्रोसेस है वो अच्छा होती है। जो पेसिस्ट फॉर्म एंड जो सिस्ट फॉर्म है इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, सिर्फ टॉपोजॉइड फॉर्म का होता है। लाइफ साइकिल, अब क्या हुआ, किसी ह्यूमन ने क्या किया, कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर है वो इंटेक्ट कर लिया। अब वो जो कंटामिनेटेड फूड और वाटर किससे कंटामिनेटेड है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से। तो अब ये क्या दिया, ह्यूमन ने क्या दिया, जो सिस्ट फॉर्म है उसको इंटेक्ट कर ली। फिर क्या होगा, ह्यूमन इंटेस्टाइन में जो सीतम है वहाँ पे ये जाएगा, और जो सिस्ट वॉल होती है उसका लाइसिस होगा। सिस्ट वॉल का लाइसिस होता तो टिप्सिन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा रिलीज करवाया जाता है। तो जो मैच्योर सिस्ट है, लाइपेट्स मतलब होता है सेपरेट, तो जो मैच्योर सिस्ट है वो सेपरेट होती है सिंगल अमीबा में, और 4 न्यूक्लियाई है वो सिंगल अमीबा में ये सेपरेट होती है, और साथ में 4 न्यूक्लियाई उसके पास होता है, और क्या दबाती है, 8 मेटासिस्ट है वो प्रोड्यूस करवाएगी। फिर क्या होगा, ड्यूरिंग मेटासिस्ट टॉपोजॉइड्स लॉज इन सबम्यूकोजल लेयर। जो टॉपोजॉइड फॉर्म है वो क्या करेगी, जो सबम्यूकोजल लेयर होती है कॉलोन की, जो लार्ज इंटेस्टाइन थी वहाँ थोड़ी देर वो होती है, और वहाँ पे क्या कहती है, मल्टीप्लिकेशन है वो स्टार्ट होता है बाइनरी फिजन के द्वारा। ड्यूरिंग दैट इट रिलीज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम विच कॉजेज अल्सर। जब दौड़ होती तो प्रोटियोलाइटिक जो एंजाइम्स है वो रिलीज होंगे। अब ये जो एंजाइम है वो क्या करवाता है, अल्सर कोज करवाता है। टॉपोजॉइड फॉर्म है वो द होती
मल्टीप्लाई होती और ट्रांसफर होती इसमें सिस्ट में। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो टॉपोजोइड फॉर्म है वो सिस्ट में कन्वर्ट हुई है, मतलब क्या है अनसिस्टेशन है भाई, यहाँ पे क्या है अनसिस्टेशन है। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो सिस्ट फॉर्म है वो टॉपोजोइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई यहाँ पे। तो ये कौन सी हुआ एक्सिस्टेशन। अब ये जो सिस्ट है ये फिसेस के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाएगी, देन ये प्रोसेस रिपीट एंड रिपीट होती रहती है। इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 to 4 मंथ का होता है। जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो फीटल ऑयल्यूट या फिर कंटामिनेटेड फूड और वाटर के इंजेक्शन से होता है। पैथोजेनिसिटी एंट अमीबा हिस्टोलाइटिस है, ये एम्ब्रियोनिक डायसेंटिटोस दबाता है जिसे हम एम्ब्रोसिस भी बोलते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिस है ये इंटेस्टियल एंड एस्टा इंटेस्टियल एम्ब्रोसिस है वो तोस दबाता है। इंटेस्टियल एम्ब्रोसिस है ये एम्ब्रियोनिक अल्सर्स तोस दबाता है। क्या होगा कि ग्रोथ के टाइम पे जो टॉपोजोइड्स है वो प्रोटोलाइटिस एंजाइम्स है वो रिलीज दबाएंगे, है ना। मतलब क्या होती कि भाई इस पैरासाइट की ग्रोथ होती तो उस वक्त ये प्रोटोलाइटिस एंजाइम है वो रिलीज दबाएंगे और वो नेक्रोसिस करेंगे। जो कोलोन में जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो टिश्यूज़ है उनका नेक्रोसिस करेंगे, उनको डैमेज करेंगे और अल्सर क्या दबाते हैं तो दबाते हैं। एस्टा इंटेस्टियल एम्ब्रोसिस, हिपैटिक एम्ब्रोसिस, क्यूटेनियस जेनेटोयूरिनरी एम्ब्रोसिस। हिपैटिक एम्ब्रोसिस क्या होता है कि जो टॉपोजोइड फॉर्म है वो क्या करती है पोर्टल वेन के थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगी, वहाँ से लीवर में जाएगी और वहाँ पे हिपैटिक एम्ब्रोसिस है वो तोस दबाती है। क्यूटेनियस एम्ब्रोसिस जो टॉपोजोइड फॉर्म है वो सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू जो स्किन है उसको अफेक्ट करवाती है। जेनेटोयूरिनरी एम्ब्रोसिस, अब यहाँ पे जो टॉपोजोइड फॉर्म है वो जेनेटोयूरिनरी सर्कुलेशन के थ्रू क्या करती है, जो जेनेटल जो ऑर्गन्स हैं उनको अफेक्ट करती है। लैब डायग्नोसिस, मैथोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम स्टूल एग्जामिनेशन करवाते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम टॉपोजोइड फॉर्म है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, कल्चर करते हैं, एनालिसिस मीडिया है वो यूज़ में लेते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए हम एलाइजा हेमेटोलॉजिकल मेथड्स मतलब CBC वगैरह करवाई जाती है। इनडायरेक्ट IHA करवाते हैं, IFA इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं, PCR करवाते हैं DNA के डिटेक्शन के लिए। ट्रीटमेंट, पेशेंट को ORS दिया जाता है, एंटी एमीबॉइड डोज से वो दिए जाते हैं। ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ये पेशेंट्स को दी जाती हैं। थैंक यू for watching this video.